very warm welcome with News Agent Faria Idris। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को रहा कर दिया गया। बुशरा बीबी ने 267 दिन कैद में गुजारे हैं। दौरान कैद उन्होंने इद्दत केस समेत 16 मुकदमात का सामना किया। इन तमाम मुकदमात में से इद्दत केस एक ऐसा केस था जिसने सबके सर यकीनन शर्म से झुका दिए। बुशरा बीबी एक दर्जन से ज़ायद केसेस का सामना करने के बाद आज रहा हो गई। कल तक स्पेकुलेशन थी कि क्या होगा जिस वक्त बेल हुई। कल लग रहा था कि रिहा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे अरसे में उन्होंने यकीनन एक मामले में हमने देखा कि बड़ी उनके ऊपर स्लैंडर भी हुई, बड़ा अटैक हुआ। एक तासुर था कि वो शायद बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ हो जाएंगी, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ऐसा कोई मौका नहीं आया। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि बानी तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात शायद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगी। कुछ ऐसे कबल जेल में बुशरा बीबी को हिरासत करने की इतलात आई, ताहिम हुकूमत ने इसकी तरदीद की। हालिया दिनों में बानी तहरीक इंसाफ के सेल की 5 दिन बिजली बंद रखने की भी खबर आई, लेकिन इसकी भी हुकूमत तरदीद करती है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद किधर खड़ी होगी, पीटीआई का स्टेटस क्या होगा और क्या ये रिलीफ मजीद भी हो सकता है। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सेनेटर फैसल वाडा सेड समथिंग येस्टरडे। ज़रा देखिए, सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो आपकी आधी बात तो ठीक हो गई। अब 26 के बाद तारीखें मिलेंगी मुलाकातों की, वो भी होने जा रहा है। 26 से शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक्स। कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया करेक्शन, राइट। तो क्या आगे क्या होगा उसके बाद? देखिए फरीद साहब, मैं आपको बताऊं कि कोई तो पीटीआई के अंदर होगा जो खान साहब को सच बता दे जाकर कि उनके साथ कर क्या रहे हैं सारे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये एपिसोड शुरू हैं। गंडापुर ने धरने का कॉल दी, धरने में नहीं आया। केपीके हाउस गया, छुप गया, डिग्गी में बैठ के लापता हो गया, अगले दिन नमदार हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ बैठ के पीटीआई ने शिक बाय शिक चीज़ें उनका डिसाइड की, जिसको गवर्नमेंट को फॉर्म 47 कहती थी पीटीआई, उसको लीगलाइज कर दिया। फिर उस 15 दिन बकौल पीटीआई के उन्होंने मिलने की कोशिश की, उन्होंने मिलने ही की कोशिश की क्योंकि पाबंदी लगी हुई थी खान साहब से मिलने के लिए। फिर उसी गवर्नमेंट से मांग के वो उन तक पहुंच भी गए। फिर 3 अंदर जाने लगे, 3 को रोका तो उन्होंने कहा हम निकल जाते हैं ताकि किसी की मुलाकात ही ना हो। ये मुलाकातें बंद कराने का फॉर्मेट भी पीटीआई के अंदर से आया कि भाई वो हमें प्रेशर करता है, बाहर निकलो तो हमारे लिए मुसीबत होती है। फिर आपने तरमीम का बाइकआउट कर दिया, भाग गए, ओपन फील्ड दे दी। आप उसको खिलाफ वोट देते हैं, अपोजिट दी। आपने तरमीम को वोट नहीं दिया, आपने शिको को वोट दे दिया। So you're saying कि ये वाला पार्ट अब उसके बाद इक़्तिदार देखिए, जितने भी मेरे एमपी एमएलएज और सेनेटर्स बैठे हुए वो 90% तो उसमें बाय लार्ज तो उसमें वो लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए। तो आप समझ सकते हैं कि वो इमरान खान के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। अब आप उसकी कोई भी कहानी कर दे, जैसे उन्होंने कहानी चलाई कि जी गोली मार दी, टांग काट दिया, हाथ काट दिया, फलाना कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन वोट नहीं दिलवाया, वो कहानी फ्लॉप हो गई। असेंबली में उमर अयूब की बॉडी लैंग्वेज साथ चल रही थी। तो ये सारा एक ग्रोह है जो मिल के चाहता है कि खान साहब अंदर है, खान साहब जेल से बाहर ना, ये उनकी मज़े लेते रहे पॉपुलैरिटी के। अल्लाह ना करे ये तो बहुत कुछ उनके बुरा चाहते हैं ताकि ये सारी ज़िंदगी सियासत कर सके, वरना तो हमें से कोई लीडर तो था नहीं। अब खान साहब के कपड़ों से भी करीब लोग जो हैं उन पे भी वॉच रखनी होगी, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके पास भी गोगी किस्म के दोस्त हैं जिनका पैसा पार्क पड़ा हुआ है। तो सब तो तकलीफ़ों पे नहीं करते, लेकिन खास और यही ग्रुप है जो पीटीआई का जो खान साहब को, बहनों को भी चाहता है जेल में रखे। लेकिन हम जैसे लोग भी कोशिश करेंगे कि खान साहब की बहनें बाहर आए, क्योंकि खान साहब के लिए कोई तो, क्योंकि मैं समझता हूँ खान साहब की बहनें उनका मुखलिस है। आपने कोशिश की है? मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। You want them out of jail? Yes. Why? Because मैं समझता हूँ कि वो मुखलिस औरतें हैं। Right, but और इसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक डिसाइड हो चुका है। एक फॉरवर्ड ब्लॉक बेगम साहब का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बहनों का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक लॉयर्स का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक पुरानी पीटीआई का आएगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक नई पीटीआई का। ये जो पीटीआई ने लोगों को शो कॉज भी दिए हैं, ये वो लोग नहीं जो बिक गए या नहीं बिके। सवाल ये बिक तो सारे गए हैं या कॉम्प्रोमाइज सारे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी विद इन द पीटीआई वो लड़ाई चल रही है। आपने कहा कि एक पुरानी पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, उसमें आप होंगे? नहीं, मेरा तो खैर मैं तो एकदम निकल गया। तो उसमें कौन होगा? उसमें जो अभी पीटीआई में जो कुछ चंद लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब किधर होंगे? वो भी आपको वक्त बताएगा। जैन कुरैशी साहब को आप क्या समझते हैं कि उन्होंने छोड़ा? देखिए, जैन कुरैशी की उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के जैन कुरैशी, क्योंकि
आगे बढ़ रहा था तो जैन कुरैशी का भी उन्होंने काम उतार दिया। ये विद इन द पीटीआई ये ग्रुपिंग और ये इल्ज़ाम आते हैं ताकि फ्री फॉल जाए। देखिए गंडापुर इंजॉय कर रहा है सीएमशिप, पैसा कमा रहा है। गंडापुर मेरा दोस्त है, मेरा उसका मुखालफत है एससीएम उसकी सियासत से और उसको मुखालफत है मेरी सियासत से, लेकिन हम हैं तो दोस्त। तो गंडापुर भी अपने इंटरेस्ट की जंग लड़ रहा है। So you're saying कि उस दिन जब गायब हुए, जहाँ से शुरू हुई बात गंडापुर तो सारा स्टेज इसलिए किया डील स्ट्राइक की। अब देखिए अब ये तो आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं, जो मैं कहता जा रहा हूँ कोई अद्दा ही होगा जो कहेगा ये मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो होता भी जा रहा है। कल आपने कहा जो, लेकिन इससे तो साबित हुआ कि गंडापुर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को बाहर निकालें और खान साहब को से भी देखिए खान साहब को सब कहा जा रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये टीम उनके लिए कुछ नहीं करी। खान साहब की करदा गुनाह और ना करदा गुनाह में भी उनको फंसा रहे हैं सब मिलकर। और इसी दौरान खान साहब को ये बता के अभी जो ये 62 सेनेटर्स ने लिख के भेजा है लॉबीइस्ट के थ्रू कि जी ये मसला है, ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट्स की पैलेस्टाइन के ऊपर तो है, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती, ठीक है, इस पे होती है। वो लॉबीइस्ट ये करवाते क्यों है? खान को ये गाजर बेचते हैं कि जी ये हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये वो प्रेशर टैक्टिक्स करके खान और एस्टैब्लिशमेंट में और फासला बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको समझे आप लोग सब। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक कोई डील हो रही है या हुई है जिसमें बानी पीटीआई इज नॉट, बानी पीटीआई को आज के दिन कुछ भी नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई के लिए करदा गुनाहों की सजा और ना करदा गुनाहों की सजा भी। बट अगर इस डील का नतीजा ये है कि बुशरा बीबी बाहर आई हैं और मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनेंगे, तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स तो वैसे ही बन जाने थे, इस डील से क्या फायदा हो? देखिए ये तो जो व्हीलिंग डीलिंग करता है उसी से आप पूछ सकती है ना। इक़्तिदार की है, फायदों की है, दौलत की है, पॉपुलैरिटी की जगह है ना। वो तो बेचारा जो गुनाह कर बैठा है करवा ली है उससे, और जो नहीं किए वो भी उसको बजा रहे हैं। फिर फैज हमीद भी चीजें दे रहा है। सो ही इज नॉट कमिंग आउट। ही इज नॉट कमिंग आउट। तो फिर डील किस चीज की हो रही है? अपने लिए हो रही है डील। मैं यही तो समझा रहा हूँ कि खाद के करदा ना करदा गुनाह भी उसमें थोप दी जाएगी, वो वजीद अंदर रहेगा और बाकी सब निकल जाएगा, उससे बेनिफिट लेंगे। सो डील ये हो रही है कि वी विल कीप हिम इनसाइड, वी विल हेल्प यू कीप हिम। दे हैव बीन हेल्पिंग। आप क्या समझती है कि ये खाद को ना मिलने की स्ट्रेटजी ऊपर से आई कहीं से? पीटीआई ने दी है, क्यों पे प्रेशर करता है? पीटीआई में किसने दिया है? जो जाके मिलते हैं। और अब मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि उनके बिकाऊ और कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। आए जितना मैं खान साहब को जानता हूँ उन्हें रीड करो, लेकिन अब खान साहब को किस पर ट्रस्ट करेंगे? वो किसी पे तो ट्रस्ट करेगा पड़ेगा। और इनिशियली वो खान साहब बैकिंग भी देंगे तो बेगम साहिबा को देंगे, लेकिन लेटर ऑन नहीं देंगे। सो आपको लग रहा है कि बुशरा बीबी अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाएंगी? पीछे से चलाएंगी तो पहले भी पीछे से चला रही थी। So she will be part and parcel of that. और अगर आपको ये डील नहीं लगती है तो मुझे बताया बनी गाला में रंग रोगन कैसे होना शुरू हो गए थे। गाड़ियाँ आज अंदर चली गई उनको रिसीव करने। मैं पागलपन की बातें थोड़ी कर रहा हूँ। मैं हवा में तो तीर बहन नहीं चलाता। मुझे आप बताएं कि आपको पता नहीं है कि आज आपने निकालना नहीं निकालना। ये भी तो हो सकता था, मैंने तो कल ये भी कहा था कोई केस भी दूसरा नहीं बनेगा जिसमें इनको आज अंदर कर देंगे। करने को होता तो कर सकते थे ना। तो गाड़ियां भी अंदर चलेगी और रंग रोगन भी गनी गाला में हो रहा है। कैसे पता है? और इसी वक्त में राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी आई, ना कभी खवातीन के जेल में रहने के हक में था, ना आज उनके हक में हूँ, हम चाहते हैं पीटीआई के साथ डायलॉग हो। क्वेश्चन हुआ खान साहब के साथ भी, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं डायलॉग हो। देखिए आपने एक स्टांस में तब्दीली देखी है। अब क्या ये आज खवातीन अंदर गई हैं या 1 घंटा पहले गई थी? कई महीनों से स्टांस पे क्यों तब्दीली हो रही है? इसको क्यों नहीं आप लोग समझ रहे? मैं बार बार आप लोग कह रहे थे गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट का फैसिलिटेशन में गाड़ियाँ, ट्रिप्स, फ्यूल, पर्क्स, प्रिविलेज ले रहे हैं। आप लोग मान ही नहीं रहते। एक और कौम भी देखें 18 अक्टूबर को इसलिए नहीं निकली कि वो खान को प्यार करती है, लेकिन उन्होंने कहा ये खान को बेच रहे, उनको समझ में आ गई, मक्खी का बच्चा भी बाहर नहीं निकला। बट क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने डील स्ट्राइक कर ली है, उस डील के नतीजे में आ गई हैं बुशरा बीबी बाहर, और अगर और मुलाकातें शुरू होती हैं, तो ये एक वे फॉरवर्ड ही नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर उसको आपने मजीद सियासी जहन्नुम की आग में फेंक देना है तो ये कैसी डील है? ये तो फिर अपनी जात के लिए हम भी बात करने आ जाते हैं। कहने में करने में होने में, कहने करने में होने में फ़र्क है ना। देखिए हर कोई चाहता है किसी साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, करने और कहने और करने में फ़र्क होता है ना। तो कह रहे हैं और अचानक से सब क्यों कह रहे हैं?
इनको समझे ना आप लोग। अगर आप लोग इसके बाद भी समझते तो फिर अंजाम की तैयारी रखें, जब अंजाम हो जाएगा तो फिर आप लोग कहना जी उनसे पहले कह दिया था। सो एहतजाज अब कोई नहीं करेगी पीटीआई? एहतजाज इनका पैसे भी पक्की का बच्चे भी नहीं कोई निकला तो वो अब क्या निकालेंगे? जो गंडापुर साहब तो बहुत कहते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, वो तो आने के बाद क्या होगा, घर चले जाते, छुप के बैठ जाते हैं, फिर क्या करें उसका? तो कुछ नहीं होता। 5-6 हज़ार आदमी अगर पाकिस्तान की किस्मत बदलने लगे, अगर 7,000 आदमी से KP के या 10,000 आदमी के या 25,000 आदमी के या 50,000 आदमी के या 2 लाख 25 करोड़ के अगेंस्ट इतने आदमी से होता तो फिर नवाज शरीफ भी पहले इक़्तिदार में आ जाते, सभी आ जाते। ऐसा नहीं है। बट इट इज़ वेरी सैड, तकलीफ दे बात है। मैं खान साहब को इसी चीज़ से रोक रहा था कि इस दलदल तक ना जाएं। हम तो साथ बैठे हुए थे, देख रहे थे, और हमें तो जब निकाला तो पार्टी भी पीक पे थी, खान साहब भी चांद पे बैठे हुए थे। उसमें उनको लगा कि वो जोर है उनका, तो जोर ने तो क्या किया। सो आपने इंटरेस्टिंग बात की कल अपने प्रोग्राम में, आपने कहा कि मैं यही कहता था कि बातचीत कर लो। सो दैट्स माय पॉइंट कि अगर आप इस लेवल पर ही आके बातचीत करें तो शुड यू नॉट वेलकम इट? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो वेलकम क्या, मैं तो मोर देन वेलकम के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिनसे बातचीत करनी है वो बातचीत नहीं करने को तैयार ना वो डील देने को तैयार है, ना ढील देने को तैयार है इमरान खान को। तो बातचीत आप मुझसे तब करेंगे जब आपका इंटरेस्ट होगा मुझसे बात करने में। मैं आके यहाँ बैठ जाऊँ और आप मुझसे बात ना करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? और आपको मैंने इतनी, एक आदमी को आपने इतनी गालियां, इतने घूसे, इतनी लातें, इतने अटैक्स इतनी दफा कर दिए कि वो भी कहता है जो करना तुमने कर लिया, ठीक है। तो उस पर कैसे बात होती है? बात तब होती है जब आप हर पार्टी 2 कदम पीछे हटती है। मैं आज भी कहता हूँ खान साहब को, सुकून का सांस लें, 2 कदम पीछे हटें और चीज़ें अपनी ज़ात से फैसले करना शुरू करें। जब तक खान साहब अपनी ज़ात से फैसले कर रहे थे, खान की पार्टी इक़्तिदार तक पहुंच गई, 20 साल की जद्दोजहद आसमान पे चली गई। जब से खान साहब ने इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू किया कि फैज़ क्या कह रहा है, अब्दुल कद्दूस क्या कह रहा है, अब्दुल कयूम क्या कह रहा है, जिन क्या कह रहे हैं, भूत क्या कह रहे हैं, वो आके बता रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं, तो जब आपका दिमाग माऊफ कर देगा इंसान तो फिर आप ऐसे फैसले, मैं तो आज भी कहता हूँ खान साहब अपने फैसले खुद करें और 2 कदम पीछे हट के करें, जितने वो समझदार थे। ये 3 साल पुराने खान साहब और 12 साल पुराने खान साहब में 2 खान साहब का फ़र्क है। और वो खान साहब आसमान पे ले गए अपने आप को भी, पार्टी को भी। ये वाला खान साहब जो है वो ज़मीन पे। ओके, चलिए, नॉट कि इसके ऊपर शायद कोई असर हो पीटीआई पर, लेकिन लेट्स से इफ़ यू वर स्टिल विद पीटीआई, यहीं पे होते इसी स्टेज पे, क्या आपको वे फॉरवर्ड कोई नज़र आ रही है? जब दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं बात ही नहीं करना चाहते, शक्ल नहीं देखना चाहते, आप क्या करें वो फिर? मैंने कल पहली दफ़ा काशिफ के प्रोग्राम में बात की, इससे पहले मैंने कभी नहीं की, कि मुझे निकालने के बाद इमरान खान साहब ने लाहौर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मुझे रात के अंधेरे में कहा आने को। मैंने कहा नहीं, मैं आपका पुराना साथ, आप मेरे लीडर हैं, आज भी मुझे बुलाएंगे तो मेरे लीडर हैं वो, मैं उनके लीड में जाए, मैंने तो जो सीखा उनसे सीखा है ना, वो भूल गए, मुझे तो याद है, लेकिन मैं आऊँगा नहीं पार्टी में। तो मैंने कहा मैं दिन के उजाले में आऊँगा। फिर मेरे साथ कल मेरे साथ गेस्ट में फवाद चौधरी था। मैंने फवाद चौधरी से पूछा कि तुम अपने बच्चों को कसम खा के बोलो तुम भी मेरे पास आए थे कहने के लिए कि यार छोड़ो यार रात को मिल लें। मैंने कहा नहीं, मैं दिन के उजाले में आऊँगा, रात के अंधेरे में नहीं आऊँगा। सो उनको याद आई, ठीक है, उनको अभी भी कहीं ना कहीं याद 1% तो आ रही होगी कि मैं उसकी बात सुन लेता तो ये इस तबाही तक ना पहुँचता, ठीक है। तो आज अगर मैं उनको मशवरा देता, मैं उनसे कहता कि 2 कदम आप पीछे हट के खामोश हो जाएं, चीज़ें सेटल होने दें, अपने लोगों से कंट्रोल लेके अपने हाथ में कंट्रोल ले लें उन्हें। और ख़ान साहब के पास जाने वाले जो लोग हैं वो ख़ान साहब को मज़ीद मत जी बाहर ये हो गया, बाहर लोग इतने तबाही हो गई है, जो कहता है मैं आग लगा दूंगा उसको ले लेते हैं। अब बहुत सारे पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स जो हैं, और ये तो वो पीटीआई थी ही नहीं, पीटीआई में इमरान इस्माइल था, फवाद चौधरी था, मैं था, मुराद सईद था, शिबली था, जहांगीर तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे। None of these people are with PTI. तो ये कौन सी पॉलिटिकल, ये कौन सी पार्टी? हम वो पार्टी थी, हम वो लोग थे जो अल्ताफ़ हुसैन ने मना किया था इमरान खान साहब को कराची आने को, हम शारा फैसल पे बैठ गए थे। उस वक्त भी हम अपना पैसा इस्तेमाल करते थे, असर इस्तेमाल करते थे, अपनी जज्बात इस्तेमाल करते थे, अपना खून पसीना उनके हाथ लगाते थे, लेकिन उन्होंने इतनी उनकी आँख में पट्टी पड़ गई उस टाइम पे कि बस। मैं तो अल्लाह से दुआ करूँ कि कोई इनमें से एक, कोई पीटीआई का कोई एक MNA का ज़मीर जाग जाए, उसको मिलने नहीं देंगे वैसे तो, कोई जाके उसको बता दे कि आपका सभी गेम गया, आपके साथ जो कपड़ों से भी करीब है वो भी आपका गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उनका भी कसूर इसलिए नहीं कि उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के पैसों की गेम है सारी। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए ये तो समझदार लोग हैं, सबको समझ आ रही है, आपको भी आ रही है। आप मेरे मुँह से गलवाना चाहती है, मैं एहतराम के तौर पर नहीं कहना चाहता, कौम को भी समझ आ रही है। कपड़ों से करीब तो कपड़ों से करीब ही लोग होते हैं, बाकी करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, कपड़ों से करीब इक्का दुक्का लोग ही होते हैं, 4 लोग होते हैं।
शेर आज़म मरवत साहब ने भी ऑलमोस्ट इसी तरफ इशारा किया है जिस तरफ आप इशारा करें, लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात है, इतने साल से लोग कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी, अलग हो जाएंगी, उनकी अहलिया के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ। शी स्टेड विद हिम। मैं उनकी इतरामन उनकी अहलिया पर तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मुझसे सियासी तौर पर पूछेंगी तो उनके पास भी कोई चॉइस नहीं रही ना। जो उनकी एक्स्ट्रॉन ने जो घटिया बातें की, जो थर्ड क्लास बातें की और जो घटिया केस बनाया, उसके बाद तो औरत के पास चॉइस भी नहीं रहती। लेकिन इंसान दुनिया में अपने बच्चों के हाथों मजबूर हो जाता है। राइट वक्त एक ब्रेक का। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद उनसे मजीद बात करेंगे, स्पेशली आफ्टर अरशद शरीफ, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सो 2/3 मेजॉरिटी अभी गवर्नमेंट के पास है। नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, जो चीफ जस्टिस उनको पसंद नहीं थे वो नहीं है। इज इट लुकिंग रियली गुड फॉर द गवर्नमेंट नाउ? मेरे ख्याल से बहन इस गवर्नमेंट अगर अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, इस गवर्नमेंट को ना आपकी से परेशानी ना मुझसे है, ना आवाम से है, ना कोर्ट से है, ना फौज से। इनको परेशानी अपने आप से है, इनको किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने बोझ तले गिर जाते। और अभी भी अगर आप एक्टिंग को, ड्रामे को, कैटवॉक को, प्रोजेक्शन को, ऑब्सेशन को, प्रिटेंशियस होने को, ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करने को, थिएटर का शो करने को, सिनेमा हॉल की एक्टिंग करने को अगर आप हुकूमत कहते हैं तो मुबारक हो आपको हुकूमत। उसके अलावा आगे पीछे मैं तो इसलिए देख रहा हूँ कि SIFC के प्लेटफॉर्म से आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं और उसका क्रेडिट आपको देना चाहिए, ड्यू क्रेडिट आर्मी चीफ को। बहुत क्रेडिट, प्राइम मिनिस्टर हर वक्त क्रेडिट देते हैं आर्मी प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट या ना क्रेडिट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाय एंड लार्ज हमें इसलिए देना चाहिए कि हम रिंग के इस तरफ बैठे हुए। राइट, सो बट यू सेइंग कि गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग स्ट्रांग टू यू? मुझे तो पहले दिन से नहीं लगा। वहाँ पे 2 साल का था, अभी तो खैर 1 साल भी नहीं हुआ। 2-2.5 साल मैंने कहा था मैक्सिमम। राइट, सो देन व्हाट नेक्स्ट? जैसे 65 साल से चल रहा है वैसे चलता रहेगा। बिलावल भुट्टो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एट सम पॉइंट इन these 5 years? देखिए ही इज अ यंग गाय विद लॉट ऑफ एनर्जी और अप्रिशिएट करना चाहिए उन्होंने भाग दौड़ की, और यंगस्टर्स को क्यों नहीं चांस देना चाहिए। मेरा सवाल है कि ये पुराने रीतो रवायत के जो एक्सपायर्ड जिनकी शेल्फ लाइफ भी ख़त्म हो चुकी है वो अभी तक चल रहे हैं। अब आप ये नहीं कि मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन 85 साल 90 साल के लोग भी सेनेट में मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में मौजूद है, तो वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहे, वो मुल्क का बोझ उठाएंगे। तो आदमी को खुद सेंसिबल होकर इस एज में आके घर जाके बैठ जाना चाहिए, पोते पोतियों के साथ बच्चों का खेलना चाहिए। बट इक़्तिदार की जो भूख है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। राइट, सो PTI खान साहब की बात करें, एट सम पॉइंट क्या उनको, क्योंकि PTI बहुत ही कहती है कि हम खान साहब नहीं गए मुल्क छोड़ के, मुल्क में रहे, कभी उनको ऑफर हुई थी ये कि आप मुल्क? देखिए अभी तक ना तो वो कोई ऑप्शन आई है, कभी नहीं आई ना, नहीं वो ऑप्शन कहीं नहीं आई, ना कोई डील और ढील की बात हुई अभी तक, कभी भी नहीं हुई। ही इज़ लुकिंग फॉर इट। खान साहब चाहते हैं, और लेकिन खान साहब जब चाहते हैं तो खान साहब को चाहने के लिए भी उस तरह का एटीट्यूड भी करना पड़ेगा ना। मेरी आपसे लड़ाई है तो मैं आपको रोज़ गाली दूँ, खिड़की से निकल के भी गाली दूँ, तो मुझे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो खिड़की के अंदर हूँ, बंद हूँ। तो उसका तरीका क्या है कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी करूँ कि आपको अंदर एक एहसास जगाऊँ कि आप सोचता तो कोई सोच तो ले, अभी तो कोई सोचने को भी तैयार नहीं है। ये कह रहे थे मैं चीफ को ख़त लिखूंगा, मैंने कहा था वो ख़त अगर गया कभी तो वो बिन में निकाल के यूँ फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल कहा था आपके शौक में भी एग्जैक्टली कहा था, राइट। तो वो भी नहीं हुआ। फिर आपने IMF को लेटर लिख दिए, फिर आज आपने 62 सेनेटर से लिखवा के लॉबीस्ट के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के काम कराया। ये काम क्यों हुआ 62 लोगों का? पैलेस्टाइन के लिए तो कभी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ है? ये लोग सोच रहे हैं इमरान खान के हक में हुआ है। ये इमरान खान की पार्टी ने लॉबीज के थ्रू ये एक्चुअली काम कराया है, इसलिए ताकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में और गैप हो जाए, और एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। सो इसको वो समझें, इस चेस बोर्ड को आप लोग समझ लें, कौम पाकिस्तानी समझ लें कि उसके साथ उसके अपने लोग क्या कर रहे हैं। राइट, और देखिए बहन, आपको याद होगा उसकी भी सुर्खियाँ लगती थी आपके मीडिया के पास। मैं जब वजीर भी था, जब मैं पार्टी के अंदर भी था, मैं सांप कीड़े कब गिरेबान पकड़ने के लिए वजीरों के खड़ा होता था, उनके मुंह पे गालियाँ दे देता था उनको। खान साहब बैठे होते थे तो मैं उस वक्त भी उनके लिए करता था। देखिए मैंने तो खान साहब के साथ जब जिस दिन तक था एक कदम आगे भी उनसे नहीं चला एहतराम और इज़्ज़त के लिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनको ये लोग बचा लेंगे और पॉपुलैरिटी बचा लेगी और उनको ये सियासत मंजूर है तो गुड लक टू हिम। मैंने तो उनको हर चीज़, मैं उनको ये भी बता के निकला था कि आप पे गोलियाँ भी चलेंगी।
तो मेरे तो कॉन्शियस बड़ा क्लियर है और शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे इस काबिल रखा हुआ है कि मैं थोड़ी बहुत 1% सियासत कर सकता हूँ। So what is लेकिन दुख का मुकाम है जो हो रहा है। अब क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको बानी पीटीआई का इन द नेक्स्ट 5 years? देखिए बहन, फ्यूचर तो अल्लाह की ज़ात को पता होता है, प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आई थिंक कि ये खान साहब के इर्द गिर्द के लोग उनको किसी अभी तो जहन्नुम की आग में ले गए सियासी तौर पे, कहीं और किसी और आग में धकेल दें, इनका कोई बैद नहीं है। ये उन लोगों में से, इन्होंने शहीद भुट्टो साहब का फॉर्मेट अपने दिमाग में रखा हुआ है कि सियासत चलती रहती है। ये खान को जितनी तकलीफ़ होगी उतनी इनको रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस मिलेगी और उसी में ये अपना रिलीफ ले रहे हैं। सियासत में ये हैं, वजारत कैबिनेट्स, नेशनल असम्बली में ये है, सेनेट में ये है, तनख्वाहें भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वहाँ वजारतें चल रही हैं, वज़ीर आला है, चारों तरफ पैसा चल रहा है, मशीनरी बेरेक इस्तेमाल हो रही है, झूठे नारे हो रहे हैं, झूठे वादे हो रहे हैं, तकरीर हो रही है, मौला जड़ी कहानी हो रही है, एंड में काम है ज़ीरो। और कौम पागल थोड़ी है बहन, घास थोड़ी खाती है, हमसे ज़्यादा होशियार हैं वो लोग। यूँ समझ गए आज अब गाड़ियाँ अंदर गई, जितने बेवकूफ़ हैं आज गाड़ियाँ अंदर गई ऐसे। कल मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, उससे पहले की सारे एकदम बता रहा हूँ, वो भी डॉट चल रहे हैं वैसे ही। और जब मैं आपको लेके चलता हूँ धरने से लेके आज तक गड्ढापुर के, उससे पीछे नहीं, तो आप सब क्लब कर ले तो सभी झूठ और फरेब की है और उसका रिजल्ट आउटकम भी पहले बता दिया था, वो भी निकल आया सारा। तो आप समझते पब्लिक को नहीं पता कि हम क्या बात करें, उसको परसेप्शन बना लें, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, रो लें, नाक रगड़ लें। क्यों नहीं जा रही पीटीआई? आप क्यों 26 के बाद जाने की होगी कोशिश, वो भी आपको बताऊँगा। मैं कॉब से कुछ नहीं छुपाऊँगा। मैं कॉब को ये कहना चाहता हूँ कि ख्वार ना हो इनकी बातें, अपने बच्चों को जलील ख्वार ना करें, उनको जेलें ना कराएं, उनको चोटें और गोलियाँ ना लगवाएं, ठीक है? ये किसी के नहीं होते लोग, ये खान के नहीं हुए तो ये किसी के क्या होंगे। देखिए मेरा तो, मैं निकाला गया था, मैंने छोड़ी नहीं थी ना। मैं उन बेशर्मों से में से हूँ जो 9 मई के बाद इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सियों पर बैठे, ठीक है? मैं उनमें से नहीं हूँ। तो अल्लाह का एहसान है। मैंने आपको कहा था, मुझसे आप पूछते थे, मैं कहता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कहता इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। कौन अर्श से फर्श पे आता है और कौन फर्श से अर्श पे जाता है, ये वक्त बताएगा। आपको याद होगा जब मैंने पहले हफ्ते प्रोग्राम किया था, जिन तकलीफ़ों से हमें गुजारा, हमारे मरी हुई माँ की ट्रोलिंग की, अल्लाह तो है ऊपर। इंडीड। लास्ट क्वेश्चन टू यू। कल मालिक साहब ने कही ये बात अपने प्रोग्राम में कि किसी पॉइंट पे, जैसे उन्होंने आपको मेंशन किया कि मुलाकातों का बता दिया, मुलाकातें हों, कोई जर्नलिस्ट जाए और ख़ान साहब से ये पूछ ले कि अरशद शरीफ को क्यों कहा था उन्होंने कि वो मुल्क छोड़ें, क्योंकि अपेरेंटली कॉल वहाँ से आई थी, तो ही सेड कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। डू यू एग्री कि देखिए मालिक साहब, देखिए मेरी बात सुन, मालिक साहब का तजिया मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार आदमी है वो, मैं उनके तजिए पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो एक्चुअली जिस तरह इशारा करें वो मैं पहले दिन से इशारा कर रहा हूँ। मुराद सईद क्यों गायब है? फैज़ हमीद बंदर है। मेरी कन्विक्शन है कि अरशद शरीफ का कत्ल रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको, मासूम को, बहादुर दलेर आदमी को दोस्ती में ले जाके मारा गया अपने मुफादात के लिए। Let's just have an educated guess. कौन बता सकता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि, और वो खबर तो ठीक थी, लाइफ तो उनकी वाकई डेंजर में थी। It was not like तो मैंने तो वो लेटर भी दिखा दी है जिसमें मुझे अरशद शरीफ ने कहा है, लिख के भेजा है कि ये वो लेटर है जो केपी के गवर्नमेंट ने कहा था जिसकी वजह से मुल्क छोड़ यार, मुझे एफआईआर की फिक्र नहीं है, जियो पे चला है वो। मैंने वो वॉइस टेप भी रिलीज़ की है जिसको मैंने कहा चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में जाकर। So you are saying कि कोई ये पूछ ले क्वेश्चन जर्नलिस्ट खान साहब से, तो वही सोर्स होगा जो आपका है? देखिए मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से खान साहब को ये तो पता था कुछ होना है, ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ जैसा या कोई मारा जाएगा, इसलिए कि खान साहब की 4 की कमेटी के अंदर मैं भी था और खान साहब अपने पेड़ में ज़्यादा देर बात रखते नहीं हैं, लेकिन बाकियों को पता था कि किसने मरना है और किसने जाना है। हमारे साथ मीटिंग थी पेशावर में, खान साहब ने अरशद को कहा कि तुमने सर पे कफन बांध लिया। अब ऐसे ही कहा? नहीं देखिए मैं ये नहीं कह सकता, मैं देखिए वरना मैं झूठ बोल रहा होता या खान साहब के लिए बुराई चाहता तो मैं कहता हूँ वो इसका हिस्सा है। मैंने ये कहा खान साहब को ये पता था पाकिस्तान में कुछ होना है। अरशद कत्ल के बाद उनको पता चल गया था कि गेम उनके इर्द गिर्द के लोगों ने की है, जो उन्होंने फिर बचाने के लिए अलग अलग नाम लेना शुरू किए, काउंटर करने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। खान साहब, अरशद शरीफ की शहादत के बाद खान साहब को पता है कि उनके इर्द गिर्द के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। कल काजी फायजीसा का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन होगा और परसों चीफ जस्टिस याया अफरीदी हल्फ उठा लेंगे। वकला की जानिब से जस्टिस याया अफरीदी को हल्फ ना उठाने की अपील भी की गई, लेकिन मजमूई तौर पर उनको चीफ जस्टिस बनने पर मुख्तलिफ हल्कों से ना सिर्फ कबूल कर लिया गया बल्कि मुबारकबादियाँ भी दी गई। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाना कमेटी का फैसला था, ये उससे पहले हमने डिसाइड नहीं किया था। मंसूर अली शाह साहब जैसे कि आप जानते हैं उम्रा पर अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब चले गए हैं। सीनियर जज कल काजी फायजीसा के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे और ना ही वो नए चीफ जस्टिस की जो तकरीब है हल्फ बर्दारी की उसमें शिरकत कर सकेंगे। जाते जाते मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बना जो थी उसमें ना बैठने के लिए जो लिखा है रीज़न, उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब के पहले भी लिखा था कि तमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ़ नहीं करती। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके साथ साथ अमेरिका के 62 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा बानी PTI की रिहाई कर दी जाए। बड़े बड़े नाम हैं इसमें, ब्रैड शर्मन हैं, इल्हान उमर हैं, राजा कृष्णा मोर्सी समेत मुख्तलिफ कांग्रेस के अरकान हैं। क्या कह रहा है ख़त, ये भी देख लेते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI के कारकुनान की हिरासत ख़त्म की जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। आप इसका मज़ीद मतन भी देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगेन ये क्वेश्चन मैं बार बार पूछती हूँ, जिन लोगों ने इतना शोर मचाया कि ना करें दरअंदाजी, ना मुखल हों हमारे मामलात में, उनको अमेरिका में लॉबी क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं जो दखल अंदाज़ी किस तरह की कि इंटरनल अफेयर्स में आपके इंटरफेयर ना करें, जैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी है आप उसमें कहेंगे, आपकी और कोई पॉलिसी है, इधर आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। जितना इंटरनल पॉलिटिक्स थी, आपका मौक़िफ़ था कि VONC में उन्होंने क्यों दरअंदाजी की, उतना ही फिर इंटरनल इशू है किसी पॉलिटिशियन का। देखिए आपने खुद कॉवेनेंट साइन की हुई है ना ह्यूमन राइट्स पे। देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के भी राइट्स हैं। देखिए आपने तो इमरान खान को या उनकी बहनों को, उनकी अहलिया को इस तरह से ट्रीट किया है कि शायद जो है ना वो नॉर्मल प्रिजनर से भी बदतर है। मतलब एलिगेशन देखें, एलिगेशन क्या, पॉलिटिकल नेचर क्या। अगर उनकी बहनों की एग्जांपल ले लें, दफ़ा 144 उन पर लागू नहीं होती, 2 अकेली औरतें खड़ी और उठा लिया, गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आई एग्री विद यू, बट यू टोल्ड अस कि हमने अपने मसले खुद हल करने हैं। बिल्कुल। अमेरिका कैसे मदद करेगा? देखिए अमेरिका ने मदद नहीं, देखिए उनका तो अपने ह्यूमन राइट्स के इशू पे बोलते रहते हैं। इंटरफेरेंस किधर होती है? जिस तरह साइफर में इंटरफेरेंस हुई कि डायरेक्टली कोई आपको कहे कि ये स्टेप लें, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं लोगों से कहलवा रही हूँ कि यहाँ गलत हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट्स नॉट समथिंग कि मैं आवाज़ उठा रही हूँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। देखिए आपकी या तो हम इस चीज़ पे आ जाएं कि इधर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही पाकिस्तान में, वैसे नहीं होनी चाहिए इस स्केल पे। देखें वो सियासतदानों के साथ पहले भी होता रहा और बुरा होता रहा, ठीक है। कईयों के थे कि आप कहें कि उन्होंने गलत किया था, उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर चीज़ का तरीक़ेकार होता है। देखिए इमरान खान के केस में क्या हुआ कि आपने एक उनसे हुकूमत से बरतरफ किया, उसके बाद आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, आपने इमरान खान पे केस दर केस बनाए और केसेस ऐसे बनाए जो रेत की दीवार की तरह अपीलों में गिरते रहे। फिर आप प्रोसेस देखें। बट माय क्वेश्चन इज कि आप ये समझते हैं कि कुछ चंद अमेरिकन कांग्रेस मैन या विमेन इतने पावरफुल हैं कि उनका असर पड़ेगा पाकिस्तान नहीं पड़ेगा? बात है ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, खाली उनका नहीं है। देखिए आपके इंटरनल एक आवाज़ उठ रही है। देखिए आपने कभी किसी पॉलिटिकल कैदी का ट्रायल जेल में देखा है? कभी हुआ है? मतलब ये क्वेश्चन, आप इतनी अच्छी लॉबी है, इसको हम इस्तेमाल करके पैलेस्टाइन के लिए क्यों नहीं एक रेजोल्यूशन करवाते? देखिए ओवरऑल देखिए ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, दूसरा हो गया, अब लोग देख रहे हैं, लोग आपके पॉलिटिकल कल्चर को देख रहे हैं, एवेल्यूएट कर रहे हैं। उनकी एम्बेसीज इधर हैं, देखें वो खामोश तो नहीं बैठे हुए, उनके आंख और कान हैं, उनके लोग इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और इसी वजह से आप दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं। देखें ये तो अब आपका काम है ना, आप
दूसरों को अपना कौन सा चेहरा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग में आप इस हद तक चले जाएंगे कि आप इमरान खान को नज़रबंदी की कैफियत में ले जाएंगे। नॉर्मल प्रिजनर्स के भी राइट हैं, उसकी भी 2 वीक्स की मुलाकातें हैं, पर इमरान खान की नहीं है। क्यों है? क्योंकि इमरान खान की आवाज़ है और उसकी आवाज़ आपको बुरी लगती है और उस आवाज़ को दबाने के लिए आप किसी हद तक भी चले जाएंगे। आज क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपने खुद देखा कि एक जज साहब ने ऑर्डर किया कि हाँ जी प्रोड्यूस करें 3 बजे, तो और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि आपने मुलाकात भी करा दी, तो आपकी किधर गई सिक्योरिटी थ्रेट। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि किस लेवल की ठीक है, विक्टिमाइजेशन हो रही है। इट मींस कि जजेस कैन मेक अ डिफरेंस। आई विल कम टू यू डॉक्टर अशरा मनसब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन जो आज मंसूर अली शाह साहब की बात से शुरू करते हैं, उन्होंने कहा हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। इक़्तिदार में हम अपोजिशन में कभी आएंगे ये भी भूल जाते हैं, कल को हमारी भी ख़वातीन पकड़ी जा सकती हैं ये भी भूल जाते हैं। इस पर मेरा ख्याल से मेरी आपसे पहले भी बहस हुई है, बट डोंट यू थिंक कि आज जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता ख़वातीन जेल में हो, ये कुछ अर्सा पहले कह देते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी स्केल की बात कर रहे थे, ये स्केल तो इस तरह कह देने से स्केल नहीं बन जाता ना कि आप कहें कि अगर हमारी ख़वातीन है तो स्केल बहुत ज़्यादा है। अगर पहले ख़वातीन अगर जेल में रहीं, उनके रातों को उनके बेडरूम के दरवाजे तोड़े गए और उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, वो ख़वातीन उस वक़्त किसी सियासी ओहदे पे भी नहीं थी लेकिन उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा की मैं बात कर रही हूँ, उनको अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया और उनको जेलों में रखा गया। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहती कि अगर इन्होंने बुरा किया, इन्होंने इस किस्म की सारी चीज़ें की तो अभी भी ये अच्छी बात है, अभी भी ये होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सियासत में इंतकामी कार्रवाइयाँ भी नहीं होनी चाहिए, जो कि बट हुई, हम आपके वॉच के अंडर हुई हैं, रिपीटेडली हुई हैं। सो नाउ अब आप ये बैगेज लेकर ही जाएंगे। देखिए मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एक हमारे कल्चर में एक लीवे होता है, एक ये चीज होती है कि उनको नहीं, लेकिन वो नून लीग की हुकूमत में नहीं मिला वो लीवे, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम अगर किसी ने इस तरह की कोई चीज की है, अगर उनके ऊपर मुकदमे हैं तो फिर उनको फेस भी करना पड़ता है। तो और दूसरी बात जो अमेरिका की आप कर रही थी, मैं उसको थोड़ा सा ये बता दूं कि इन्होंने अभी तक अपनी पूरी फर्म्स हायर की हुई है, पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स लेके। पहले भी एक रेजोल्यूशन अमेरिका से इन्होंने पास करवाई, पाकिस्तान के खिलाफ हो जाती थी रेजोल्यूशन, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, और फिर वही साइफर जो लहराते रहे। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन मैम, डू यू थिंक यूएस बेस्ड पॉलिटिशियंस फर्म्स की वजह से किसी मामले पे बात करेंगे या पैसों की वजह से किसी मामले पे बात करेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए वहां पे लॉबी बहुत होती है, लॉबिंग बहुत होती है, वो बहुत इन चीजों में बिलीव करते हैं। वहां पे तो तमाम मुल्कों ने अपनी लॉबिंग फर्म्स रखी हुई हैं, और जो लॉबिंग फर्म इन्होंने ली वो भी पहले then it's very easy, आप लोग भी लॉबी फर्म हायर कराएं और उसका जवाब करवा दें। बाकी जो सेनेटर्स इधर बिक गए हैं कॉल आके कि दे कैन मनी कैन वर्क। दो चीजें अगर तो आपके पास बहुत, आई हाईली डाउटेड वैसे कि पैसे लेके वहाँ पे रेजोल्यूशन साइन की जाए। और फरिया अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदरूनी मामला में कोई और मुल्क मुदाखलत करे, और दूसरा अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बदनाम करें दुनिया में, तो फिर आपके लिए वाकई इजी है कि आप जाके लॉबिंग फर्म्स हायर कर लें जैसे इन्होंने की। वही अमेरिका जिसको ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो पता नहीं हमने कौन सा बहुत बड़ा मार्का मार लिया, आज उसी अमेरिका से दूसरी दफा इन्होंने ये अगर मुझे इजाजत दें मैम, ये जो बिलावल भुट्टो साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा आज बीबीसी को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने। कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मंसूर शाह साहब शायद ना बन सकें चीफ जस्टिस, सो उनको चीफ जस्टिस ना बनाना सोली पीएमएलएन का डिसीजन था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसको बनाना या इसको नहीं बनाना। नोटिफिकेशन तो रोका हुआ था उनका, ऑब्वियसली इट वाज अंडर कंसिडरेशन। नहीं, अगर ये पास ना होती तरमीम तो फिर वो ऑब्वियसली अगर पुरानी ही रहती कानून तो फिर वो बन जाते, फिर तो उनको कोई नहीं रोक सकता था। और ना ही हमने आज तक पीटीआई ने ये बातें की हैं कि ये जज आ जाएगा तो पता नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा।
पीटीआई ने उनको मुतनाज़ बनाया। मैं खुद समझती हूँ कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इस वक्त, वो ऑल ऑफ देम वेरी ऑनरेबल। उनकी अभी तक की जो भी सिचुएशन या पोजीशन रही है बड़ी ऑनरेबल रही है। अगर जो कमेटी बनी है उसने ये फैसला किया कंसिडरिंग मेनी थिंग्स, सिर्फ ये नहीं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, देयर आर मेनी थिंग्स जिसको कंसिडरेशन में लाया गया, कीपिंग इन अकाउंट कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं, और भी उनके फैसलों की बुनियाद पे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज की बुनियाद पे, उनकी जो वकला के साथ उनकी रिलेशनशिप्स हैं, वो जिस किस्म के फैसले लेते रहे, ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन आई और उनको कंसिडर करते हुए एक चीफ जस्टिस का इस कमेटी में इंतखाब। ठीक है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, आज बशरा बीबी रिहा हो गई, अब वो आप पेशावर जा चुकी हैं, वो क्या वो पार्टी के मैटर्स में किसी वक्त पर इन्वॉल्व होंगी? देखिए, खान साहब की थ्रू आउट पॉलिसी लाइन बड़ी क्लियर रही है। उन्होंने हमेशा से अपनी फैमिली को सेपरेट रखा है, पॉलिटिक्स को सेपरेट रखा है, और पार्टी के मामला जिस तरह से देखा आज तक उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। मगर डिस्पाइट दैट कि उन्होंने किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, मगर इसकी सज़ा फैमिली ने भुगती है, और फैमिली ने जिस तरह सारी विक्टिमाइजेशन फेस की। और मैं भी आगे नहीं समझता कि खान साहब कोई उस तरह का पॉलिसी चेंज करेंगे, क्योंकि बुनियादी नज़रिया क्या है कि हम हेरिडिटरी पार्टी नहीं है। तहरीक इंसाफ का मुलाकात हुई, किसकी मुलाकात? खान साहब की मुलाकात हुई कि किस हुई आज ये हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब वो मिले हैं, उनकी 1-to-1 हुई है, मगर उसकी मुझे तफसीलात का नहीं पता सलमान राजा साहब की क्या डिटेल। उनको पता तो चल गया होगा कि आप बुशा भी, हाँ, ये इंटीमेट हो गया था बिल्कुल। ही मस्ट बी हैप्पी अबाउट दैट। डेफिनेटली, जाहिर बात है कि मतलब देखें, उन्हें गिरफ्तार किस लिए किया था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि खान साहब किसी तरह से टूटे, वरना आप देखें ना क्या इन्वॉल्वमेंट बन सकती है। खाली प्रेशर। साहब की भी मुलाकात हुई आज? हाँ जी, आज और शोएब शाहीन साहब भी गए थे। राजा साहब की मुलाकात हुई है। क्या कहा फैसल चौधरी साहब ने, जरा देख लीजिए आफ्टर द मीटिंग। खान साहब के इन हालात में रखा गया, मैं उसकी भरपूर मजम्मत कर। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे। खान साहब की जो केव जो है वो नहीं है, खान साहब पास अखबार बांधा है, टीवी बांधा है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज की। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया, नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी गई, उस पर उन्होंने कोई कॉमेंट नहीं किया। डॉक्टर शिजरा, ये भी मजम्मत करेंगी आप, या यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन? नहीं, देखिए इनकी बातें और जो जेल हुक्काम बताते हैं, आपने देखा पिछले दिनों में जेल हुक्काम ने एक पूरा मेन्यू बताया, बहुत वो न्यूट्रिशियस सारा मेन्यू था जो इनको मिलता है, और बाकी ये तो कहा करते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तो जेल तो जेल ही है ना। अब जेल में अगर आप ये कहें कि हम इनको किसी 7 स्टार होटल में रख दें, या हुकूमत ये कहे कि इनको जेल में ना रखा जाए और इनको किसी रेस्ट हाउस में ले जाया जाए मर्सिडीज में बिठा के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जेल इज जेल। लेकिन वहां पे उनकी क्लास के जो एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो भी चीजें उनको चाहिए, उनको बहुत बड़ा कमरा बना के दिया गया, उनको एक्सरसाइज का सामान दिया गया, जो भी उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की गई, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस तक उनको फराहम किए गए। तो ये तो आके अगर एक कहानी बता देंगे कि ये हो गया, बिजली चली गई, ये वो नहीं, ये जेल हुक्काम ने बिल्कुल एक और कहानी बताई है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर if somebody has done something wrong which will be obviously proved by the courts, अगर ना हुआ तो उनकी रिहाई हो जाएगी। Okay. तो अगर ना हुआ तो आप कह रही हैं उनकी रिहाई हो जाएगी। अगेन आई वुड लाइक टू नो कि क्या कहीं आपकी एंटिसिपेशन में है कि खान साहब की रिहाई होगी? देखिए, एक मेजर डिफरेंस है, खान साहब अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, वो नवाज शरीफ की तरह कॉन्विक्ट नहीं थे, और खान साहब की फैसिलिटीज़ और नवाज शरीफ की फैसिलिटीज़ को कंपेयर कर लें, ठीक है। डॉक्टर अदनान किस वक्त जाता था, किस वक्त जेल से निकलता था, नवाज शरीफ तो खाना नहीं उसके बगैर खाते थे। फिर नंबर ऑफ़ गेस्ट का मवाजना कर लें, ठीक है। इन्होंने तो कोट लखपत जेल का तो माहौल ही और बनाया हुआ था। ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड चीज़ें सामने ले आए। मगर देखें, मकसद है वक्त गुजर जाएगा। वो ठीक है, देखिए वक्त गुजर जाना है। बात ये है कि जिस तरह की ये ट्रैप्स क्रिएट कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, जो लॉज ड्रैकोनियन ला रहे हैं, बात है ये सारा इनके गले पड़ेगा। बात है उस वक्त की किस तरह से अपने आप को उस ट्रैप में से निकालेंगे। मुझे तो ये बात की है, मुझे ये बता दीजिएगा, चीफ जस्टिस की तकर्री के पे कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी में पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई को साथ मिलाकर जस्टिस मंसूर को नामजद करना चाहती थी जेयूआई। आप लोगों ने बॉयकॉट किया, आपने खुद रास्ता दिया कि देखिए रास्ते की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें ना, चीफ जस्टिस कोई भी इधर आ जाए,
चॉइस की बात नहीं है कि 1 हो 2 हो 3 हो। मसला ये है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जिस शख्स को भी बिठा रहे हैं उसके विंग्स क्लिप करके बिठाया जा रहा है। उस चीफ़ जस्टिस का इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो केसेस कहीं मार्क कर सके, जब उसके नीचे एक पैरेलल एक और स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जिसका अपना हेड होगा और वो हेड डिसाइड करेगा और वो बेंचेस उसे बना के जो पड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ इख्तियार ही उनसे छीन लिया गया। अदलिया की आज़ादी पे इतनी कदगन लगा दी है। हमने कोई डील नहीं की है, एकदम से बुशा बीबी भी बाहर आ गई। अब आप खान साहब की बुशा बीबी को और किस में रखते देखें, और उसके अलावा केस कौन सा था, किस में रखते? ये तो तोशाखाना 2 खाली इसीलिए बनाया गया कि 26वीं आईनी तरमीम तक अंदर रखें, बाकी तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। हालांकि केस तो सारे उनकी सज़ाएँ तो उससे पहले मुअत्तल हो चुकी थी, कोई जवाब ही नहीं था एक दिन भी एक्स्ट्रा रखने का। सारा ये ड्रामा इसीलिए किया गया, तोशाखाना पार्ट 2 बनाया गया ताकि ये 26वीं आईनी तरमीम तक ये रोका जाए। और खान साहब की जो इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी स्टेटमेंट चलाई उससे क्या था कि इन्फॉर्मेशन ना बाहर जाए ना खान साहब तक आए। अखबार तक ना देने का मकसद क्या है कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है, ताकि मगर उस मैं समझता हूँ उस आईनी तरमीम से आप हासिल क्या करेंगे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे? ना वो पब्लिक पर्पस सर्व करेगी ना इनका पर्पस सर्व करेगी। ठीक है, अगर डॉक्टर शिजरा ये बता दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके कि अगर जस्टिस मंसूर बनेंगे चीफ जस्टिस तो इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। सो नाउ यू आर लाइक, अब आपको लगता है कि नहीं होगा ऑडिट इलेक्शन का, सो इट्स रिलीफ टाइम? देखिए, एक तो बिल्कुल ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पता नहीं क्या सहूलियत दी गई थी, बल्कि इनके लीडर तो जाके अमेरिका में यही कहा करते थे कि मैं जाके एसी निकलवा दूंगा। आपने कभी देखा है कि हमारे किसी भी लीडर ने इस बारे में को बात की हो या ये कहा हो कि या एसी है नहीं ना मैम, वरना एसी की एंटाइटलमेंट है ही नहीं जेल में। और दूसरी बात ये कि हमने इस चीज में कभी मुदाखलत नहीं की, दैट्स द पॉइंट। और दूसरी बात ये कि इनकी पार्टी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन्होंने पहले खुद जो आईनी तरमीम की है उसमें तमाम वक्त ये उन सारी चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। इनके जो ग्रुप से मौलाना साहब के साथ बात करते रहे, हर मुसवदे के ऊपर वो डिस्कस करते रहे, और आखिर में कई लोगों ने इनकी पार्टी में से कहा कि अब हम इस मुसवदे से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। उसके बाद जिस वक्त हमने स्टार्ट किया तो वो लोग आके बैठे और उन्होंने शुरू में वोटिंग भी की, बेशक इख्तलाफ राय में की, लेकिन वोटिंग तो की, उस चीज को लेजिटिमाइज किया। उसके बाद जब कमेटी बनी उसमें अपने नाम दिए, उसके बाद ये पीछे हट। अभी इनका तो खुद समझ नहीं आती कि कितने ये बढ़ चुके हैं और कितने हिस्से, हर कोई अपनी एक सियासत चला रहा है। जो इनके सीएम है वो एक अपनी सियासत चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब उनकी कॉल्स और उनकी सारी बढ़के जो है अब वो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, मुझे रैप अप करना है। लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर मैर, कि ये बढ़ के इन्होंने वर्ड यूज़ किया, बट इट्स अ फैक्ट नाउ कि जब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ अब, तो लोग उनको इतना संजीदगी से नहीं लेते। देखिए, अली अमीन हो या कोई और पॉलिटिकल लीडर हो पीटीआई का, उसका कहना और इमरान खान के कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, इमरान खान साहब ने जिस वक्त भी एहतजाज की कॉल देनी है, पार्टी वर्कर्स हो गए, लीडरशिप हो गए, सारों ने उसको आमीन कहना है। देखिए, उन्होंने एक थॉट फ्लो किया। देखिए, सिंगल हैंडेडली तो वो भी नहीं डिसाइड कर सकते। डिसाइड किसने करना है? कोर कमेटी डिसाइड करेगी या अनटिल एंड अनलेस खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए। फर्द वाहिद पीटीआई में नहीं डिसाइड कर सकता। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिजरा एंड उमैर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। और एक इम्पॉर्टेंट डे, आज़ाद जम्मू कश्मीर का 17वां यौम तासीस आज पूरे जोश व खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के 17वें यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके की मुनासबत से सुबह का आगाज़ न सिर्फ दुआओं से हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा तकरीबात भी हुई, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शोधा कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। इस मौके पर पाक फ़ौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी। तोपों की सलामी के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने एक प्रॉपर मुसल्लह जद्दोजहद की रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया था। हिस्टोरिकल बात है ये। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी, आज भी है, जबकि 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का इल्हाक भारत से कर दिया था। सो जस्ट टू रिकैप कि क्या हुआ था हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ ही हमारा फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।